41वीं ईएजी प्लेनरी बैठक का इंदौर में हुआ शुभारंभ। स्वागत सत्र में शामिल हुए महापौर, सांसद और कलेक्टर। स्वागत सत्र के साथ ईएजी के अध्यक्ष एवं विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक शुरू हुई। बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के एचओडी विवेक अग्रवाल ने बैठक के उद्देश्यों से अवगत कराया। कलेक्टर आशीष सिंह ने प्रशासन की ओर से स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि इंदौर शहर अपनी गर्मजोशी और सेवा भाव के साथ आतिथ्य सत्कार के लिए जाना जाता है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने प्रथम नागरिक की भूमिका के तौर पर सभी अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि गर्व की बात है कि देश के सबसे स्वच्छ शहर में यह आयोजन हो रहा है। आपको बता दें कि आने वाले 5 दिनों में ये ग्रुप कई बार बैठक चर्चा कर मनी लॉन्ड्रिंग, वित्तीय अपराध, साइबर अपराधों से पार पाने पर गंभीर चर्चा करेगा। Honorable guests on the dais, Honorable Chairman EAG, Honorable Minister Shri Kailash Vijayvargiya ji, Honorable MP Shri Shankar Lalwani ji, Mayor Shri Pushpamitra Bhargava ji, Additional Secretary Shri Vivek Agrawal sir, all distinguished delegates from all over the world. Very good morning to all of you. On behalf of the local administration and people of Indore, it's my pleasure to welcome you all in this 41st EAG Plenary meeting. We are truly delighted to host this esteemed event, esteemed gathering in our beautiful city. We sincerely hope that during your stay in Indore, you not only have meaningful and productive sessions, but also get the chance to enjoy the hospitality and warmth that our city is known for. Our local administration is fully committed to ensure a very comfortable and enriching stay to all of you. Should you require any assistance, our team is here to help you in all manners. Once again, I welcome you all, and we are truly honored to have you here. Thank you. जो आज का पहला सेशन हुआ वो वेलकम सेशन था, जिसमें शहर की तरफ से माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय शंकर ललवानी जी और मेयर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी रहे। उन्होंने शहर की तरफ से, और डीएम आशीष सिंह जी रहे, इन्होंने शहर की तरफ से सारे डेलीगेट्स का स्वागत किया, शहर के बारे में बताया और जो हमारे यहाँ का विकास का मॉडल है उसके बारे में बताया। इस पूरे जो होस्टिंग इंदौर कर रहा है, जो इंदौर ने इतने प्यार से, वार्म से डेलीगेट्स को रिसीव किया है, उसके लिए सभी जो डेलीगेट्स यहाँ पे आए हैं विभिन्न देशों से, विभिन्न संस्थाओं से, और जो चेयरमैन हैं ईएजी के, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद इंदौर के लोगों को, इंदौर के नागरिकों को और इंदौर की लीडरशिप को किया है। इसके अलावा पहले सेशन में जो भारत का इवैल्यूएशन एफएटीएफ ने किया उसकी चर्चा हुई, क्योंकि उसका अडॉप्शन भी ईएजी को करना था। आपने कुछ दिनों से सुना होगा कि भारत का इवैल्यूएशन जो एफएटीएफ में हुआ उसमें भारत की रेटिंग विश्व में सबसे अच्छी रेटिंग आई है, जो रेगुलर फॉलोअप की है। इस इवैल्यूएशन का प्रोसेस बहुत गंभीरता से किया जाता है, जिसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधि और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि, यहाँ तक कि आईएमएफ के का भी व्यू रिपोर्ट में लिया जाता है। उसमें देश की जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सिस्टम है, मनी लॉन्ड्रिंग को कम्बैट करने का सिस्टम है और टेरर फाइनेंसिंग के ख़िलाफ़ जो काम है, साइबर क्राइम के ख़िलाफ़ काम है, उसकी इवैल्यूएशन होती है। तो उसकी इवैल्यूएशन पूरे विश्व की संस्थाओं ने की और विश्व के देशों ने की, और उस इवैल्यूएशन में भारत की रेटिंग उच्चतम स्तर पर आई है। और उस रेटिंग का आज समर्थन सभी देशों ने, जो ईएजी के मेंबर हैं, उन्होंने भी किया, और उन्होंने सभी ने भारत को उसकी बधाई दी और भारत की लीडरशिप के समक्ष भारत के काम की सराहना की। ये पहला सेशन अब हुआ। इसके अलावा अब सेशन शुरू हो रहे हैं, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के क्या तरीके होते हैं विश्व भर में, क्रॉस बॉर्डर कैसे पैसे का ट्रांसफ़र मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में किया जाता है, टेरर फाइनेंसिंग को कैसे किस तरह की योजनाएं बना के करते हैं और कैसे उसको रोकने के लिए प्रावधान हो सकते हैं, साइबर क्राइम के जो केसेस हैं विश्व भर में, उनके ऊपर डिस्कशन होगी। एक सेशन पूरे दिन भर का है, जिसमें भारत में जो फिनटेक इंडस्ट्री है और जो फाइनेंशियल इनोवेशन है
उसके लोग आएंगे और पूरे विश्व के और एशिया पैसिफिक ग्रुप के, जापान के और हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके एक्सपर्ट्स आके इस बात पे चर्चा करेंगे कि जो नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, जो डिजिटाइजेशन फाइनेंस में हो रहा है, उसकी वजह से कहाँ कहाँ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम या मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग के स्कोप होता है या हो सकती है, और उनको रोकने के लिए कैसे कानूनी प्रावधान होने चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए, किस प्रकार की ट्रेनिंग हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की होनी चाहिए, किस प्रकार का फाइनेंशियल इंटेलिजेंस गैदर होना चाहिए। कुछ सक्सेसफुल जो काम हुआ है अन्य देशों में साइबर क्राइम को रोकने का और फिनटेक के माध्यम से जो सेफगार्ड्स हैं उनको बिल्डअप करने का, उसके बारे में भी चर्चा होगी। और फिर जब प्लीनरी सेशन आएगा, प्लीनरी सेशन में जो ये सब चर्चाएं हुई हैं उनके ऊपर रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए जाएंगे। जो कमिटमेंट है, जो मेंबर स्टेट्स हैं वो कमिट करती हैं कि जो जो हमने चर्चा में सीखा या समझा उसको हम अपने कानूनन जो हमारी व्यवस्था है उसमें हम लागू करेंगे, और साथ में जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको अगर हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनको नए रिसोर्सेज देने की ज़रूरत है या उनको नए टूल्स देने की ज़रूरत है इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो सब हम प्रोवाइड करेंगे। तो वो रेजोल्यूशंस प्लीनरी सेशन में होंगे। जैसा आपको मालूम है कि जो प्लीनरी सेशन है जिसमें सारे जो डिस्कशन है 3 दिन के, उसके ऊपर फाइनल रेजोल्यूशन होंगे, उसका इनॉग्रल सेशन माननीय गवर्नर मध्य प्रदेश के आएंगे और भारत सरकार के जो वित्त राज्य मंत्री हैं श्री पंकज चौधरी जी, वो आएंगे और उस सेशन का चेयर करेंगे, और उसके बाद फिर प्लीनरी की 2 दिन के सेशन होंगे जिसमें ये सब रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए जाएंगे।